कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आखिर योगी और मोदी जी के बीच में क्या परेशानी चल रही है। कल तक जय और वीरू कहे जाने वाले योगी और मोदी जी, आखिर आज इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो कारण भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि बेहद ज़रूरी है। पर उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि योगी जी ने एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाया है जो 2022 में उनके लिए सत्ता में वापसी का एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबसे पहले कमेंट में जय योगी राज जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो भी इस महामारी के दौर में। साथ ही साथ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति लगातार हमले झेलने के बाद, चाहे वामपंथी प्रेस हो या चाहे बात करें हम इस देश के अंदर जो लोगों ने इस देश के साधु संतों को और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेताओं का जिस तरीके से मजाक उड़ाने का इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक जो एक इकोसिस्टम बना रखा है, उसके खिलाफ लगातार योगी जी डट कर खड़े हुए हैं। और अभी तक योगी जी की जो प्रसिद्धि है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जो मोदी जी और योगी जी के बीच का जो विवाद चल रहा है, उसके बाद से तो जिसे कहते हैं योगी जी अब कहीं ना कहीं योगी के समर्थक और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा योगी के लिए अब और ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि कोरोना महामारी के कारण प्रभावित राज्य के जो श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 230 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रदेश के तकरीबन 23 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में भरण पोषण भत्ते के तौर पर सीएम योगी द्वारा 1000 रुपये प्रति व्यक्ति ट्रांसफ़र करे गए। इस दौरान सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम में सीएम ने 5 श्रमिकों को ये राशि खुद पकड़ाई, वहीं बाकियों से फ़ोन कॉल्स के जरिए बातचीत करी। श्रमिकों के बैंक खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते समय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 1.25 साल से न केवल प्रदेश बल्कि एक तरीके से पूरी दुनिया ही कोरोना महामारी से लड़ रही है, लेकिन सामूहिक प्रयास से आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है नियंत्रित है। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कोरोना वायरस से लड़ने का, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में आपने भी अब सुना होगा, अब से कुछ 1-2 हफ्ते पहले हर किसी के रिश्तेदारों को कोरोना हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पहले से थोड़ी कमी है केसेस में, नज़र भी आ रहा है। तो जो लॉकडाउन हुआ उत्तर प्रदेश में, आप ये बात तो जानते हैं कि अब योगी का लठ जब चलता है उत्तर प्रदेश में तो पूरा राज्य शांत है। पूरे राज्य में कहीं लॉकडाउन तोड़ने की कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई। और अब देखिए केसेस जब कम हुए तो इस बात का फ़ायदा तो मिलेगा ही। अब ऐसे में वर्चुअल मीटिंग जो करी गई योगी जी के द्वारा, उसमें हमीरपुर के अतुल, वाराणसी के मिथिलेश, कानपुर के प्रवीण मिश्र, मेरठ के कुलदीप और झांसी के राशिद अली से भी बात करते हुए सीएम ने सभी के कामकाज, घर परिवार का हालचाल लिया। तो बेसिकली एक बड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता है कि जी हाँ, जो राज्य के श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग है, उससे योगी जी भली भांति जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो उनके जो एफ़र्ट हैं वो साफ साफ नज़र आते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, पर दोस्तों भारत एक विकासशील देश है। भारत कोई विकसित देश नहीं है। इट्स नॉट लाइक अमेरिका कि जहाँ पर महीने के $1500 प्रति व्यक्ति ऐसे निकम्मों को दे दिए जाएँ जो दिन भर बैठ कर देश को ही गाली देते हों। लेकिन भारत के अंदर 1000 रुपये, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ 23 लाख लोगों को जब दिए जाते हैं तो 230 करोड़ रुपए की रकम बन जाती है। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गेहूं 3 रुपये किलो, चावल 2 रुपये किलो, कहीं 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, इस तरीके से राशन की दुकानों पर मिलता है। तो एक जो श्रमिक व्यक्ति है वो जाकर महंगी दुकानों से नहीं खरीदते हैं। श्रमिक लोग जो होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, वो राशन की दुकान से राशन खरीदते हैं। और लॉकडाउन के दौरान आपको पता है कि हर महीने जो अनाज है वो वैसे ही मुफ्त कर दिया है, तो यानी खाने पीने की तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं योगी जी के राज में। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है योगी जी का, जिसके बाद अब जो मोदी के भी समर्थक हैं वो भी, मतलब वो तो सभी लोग योगी के समर्थक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक जो रिफ्ट आ गया है थोड़ा सा, जो सब माना जा रहा है, उस चीज़ में योगी जी की छवि को अब आगे बढ़ाकर ये लेके जाएगा। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है योगी का। योगी जी की छवि इससे काफ़ी और उभर कर सामने आएगी कि देश, अपने प्रदेश के लिए कितने अच्छे से इस समय योगी जी काम कर रहे हैं लगातार। अब इसी बीच अब ये तो चलिए खबर हो गई कि श्रमिकों के खातों में राशि जमा करी है, तो ये कुछ एक जो मास्टर स्ट्रोक है 2022 में
कहीं ना कहीं ज़रूर इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, जो फ़ायदे हैं वो ज़रूर मिलेंगे। अभी यहाँ एक और बड़ी बात आ रही है कि रोहिंग्याओं पर भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एंटी टेरर स्क्वाड है यानी कि ATS टीम ने बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत आए 2 रोहिंग्याओं को गाज़ियाबाद शहर से गिरफ्तार किया है और इनकी पहचान नूर आलम उर्फ मोहम्मद रफ़ीक और आमिर हुसैन के तौर पर हुई है। ये दोनों सोमवार शाम गाज़ियाबाद के डासना में पकड़े गए। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो योगी के राज में श्रमिकों को, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको सम्मान, उनको धनराशि भी दी जाएगी, लेकिन जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको डंडे की जो है वो सेवा भी प्रदान करी जाएगी। अब दोस्तों, ADG जो प्रशांत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बताया कि नूर आलम देश में रोहिंग्या लोगों को अवैध रूप से प्रवेश कराकर उन्हें यहाँ की भारतीय नागरिकता दिलाने का मास्टरमाइंड है। दोनों आरोपी मूल रूप से म्यांमार के हैं। वहीं नूर 6 जनवरी को गिरफ्तार हुए रोहिंग्या अजीजुल्लाह का बहनोई है। अजीजुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से ATS नूर की तलाश कर रही थी। यानी उत्तर प्रदेश की जो ATS है, जिसे कहते हैं ना कि जैसे कुत्ता सूंघता है ना, सूंघता हुआ चलता है, उस तरीके से सूंघ सूंघ कर एक एक व्यक्ति को ट्रेस करके, कहते हैं ना ट्रैक, ट्रेस एंड एलिमिनेट। तो यहाँ तो ये अलग ही पॉलिसी है। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल सतर्क होकर, पूरी तरह से अलर्ट होकर इस समय इन लोगों की खाल उतारने में लगी हुई है। और जानकारी के मुताबिक नूर आलम रिफ्यूज़ी कैंप नयापाड़ा में रहता था। उसने कई साल पहले अवैध तरीके से भारत में आकर मेरठ के दरबार लबर खास में अपना ठिकाना बनाया था। वहीं आमिर हुसैन खजूरी खास स्थित श्रीराम कॉलोनी में दिल्ली में रह रहा था। दोनों की जान पहचान कुछ माह पहले हुई। इन दोनों ने जिस तरीके से, अब देखिए कि जब कोई मतलब आप समझ रहे हैं कि जो टोपी छाप हैं, ये जब मिलते भी हैं तो किस तरीके की बातें करते हैं कि हम कैसे रोहिंग्याओं को अपने यहाँ बसा लें। मतलब जिहाद ही इनके सिर पर, इनके दिमाग पर दिन रात नाचता है। अब नूर ने आमिर को आश्वासन दिया कि उसके जाली दस्तावेज वो बना देगा। पुलिस की छानबीन में आरोपितों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, UNHRC कार्ड, मोबाइल और 70,000 रुपये बरामद हुए हैं। ATS का कहना है कि जनवरी माह से आरोपित उनके रडार पर थे। UP ATS के IG GK गोस्वामी ने बताया कि UP ATS ने संत कबीर नगर से अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने साफ बताया कि उसका बहनोई अवैध तरीके से म्यांमार से लोगों को भारत में प्रवेश कराता था। उसके बाद वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत के अलग अलग इलाकों में शरण दिलाता था। तभी से ATS को नूर आलम की तलाश थी। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मुखबिरी से सूचना ये मिली कि नूर आलम अपने साथी के साथ गाज़ियाबाद में हैं। मंगलवार को घेराबंदी करते हुए नूर आलम व उसके साथी आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बता देते हैं कि गाज़ियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो कि गाज़ियाबाद में उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट वाली है, उन्होंने 1.5 साल पहले शासन को पत्र लिखकर गाज़ियाबाद में रोहिंग्या मुसलमान होने की बात कही थी और उन्होंने मांग भी करी थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी एक बड़ा खुलासा किया कि गाज़ियाबाद के अंदर दिल्ली से सटे होने के कारण 1 से 1.5 लाख के आसपास रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इस संबंध में नंदकिशोर गुर्जर जी ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और गृह सचिव को पत्र लिखकर गाज़ियाबाद में सघन अभियान चलाने की मांग करी थी, ताकि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नाकाब हो सकें और उन्हें भारत से भगाया जा सके। दोस्तों, गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर BJP से, इनकी छवि के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। लगातार ये लोग ये हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं। कई बार पार्टी में ही शायद इन्होंने आरोप भी लगाया कि मेरी बात को ठीक से नहीं सुना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में आप ये तो जानते हैं कि हिंदू होना अपने आप में कितना बड़ा गुनाह है। यदि आप हिंदू हैं तो कभी कभी आपकी अपनी पार्टी में ही आपकी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी ये जो 2 फैसले बड़े बड़े हुए हैं, दो बड़े बड़े ये एक्शन लिए गए, ये बताते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय दोनों को बरकरार रखने में उत्तर प्रदेश में और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब दोस्तों, अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।